नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुलिस प्रशासन द्वारा किया कृत्य सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। गत दिनों बहरोड पुलिस थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर लाने और उनको लॉकअप में बंद करने का मामला शांत नहीं हो रहा। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीएसपी को यहां से हटाने की मांग की थी, जिस पर एसपी भिवाड़ी ने 5 दिन में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और एडवोकेट बस्तीराम यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर अपने बयान जारी किए। सुनिए क्या कहा डॉक्टर करण सिंह यादव व एडवोकेट बस्तीराम यादव ने। क्या प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, और जैसे हमको पता चला कि सोते हुए संभ्रांत व्यक्तियों को जो क्षेत्र के भामाशाह है, क्षेत्र में कोरोना में, अस्पतालों में, गौशालाओं में, छात्रावासों में, स्कूल कॉलेज में इस तरह से आर्थिक सहयोग करने वाले लोगों को बिना किसी कारण के, पुलिस को पूछताछ का तो अधिकार है, लेकिन पूछताछ के बहाने उठाकर लाने का अधिकार नहीं है, और उठाकर के लाकर लोकल में डाल देना ये बहुत ही निंदनीय कर था, जिसको लेकर के जनाक्रोश हुआ और आप सब लोग थे उसमें। और सही बात ये कि जनता के जनाक्रोश के कारण उस दिन घंटा 1.5 घंटे में चारों साथियों को रिहा करना पड़ा बिना किसी शर्त के। और हम जब चारों साथियों को बाहर निकलवा करके अपने अपने कामों में करीब 1:30 बजे चले गए थे, उसके बाद माननीय सांसद महोदय कब आए, कब थाने में गए, उस बात से हमारे को कोई इल्म नहीं है। और उसके बाद में जब जटगावड़ा का कार्यक्रम फिनिश करके हम 4:30-5 बजे फ्री हुए, तब एसपी साहब से हमने टेलीफोन पे कहा कि मैं डॉक्टर आरसी यादव और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी आपसे मिलना चाहते हैं हमारे साथियों के साथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएसपी ऑफिस में बैठा हूँ, आप आ जाएँ। हम सीधे चारों साथी गए, राजाराम जी, जितेंद्र जी, बलबीर छिल्लर जी, डॉक्टर आरसी यादव जी और मैं, और एसपी साहब से मिले। वो ऊपर बैठे थे, उनको पूरी स्थिति से तफसील से अवगत करवाया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में गलत हुआ है और मुझे 5-4 दिन का टाइम दें, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ न्याय करूंगा। हमने कहा कि साहब आप चल करके नीचे जनता के सामने ये बात बता देंगे। वो आए हमारे साथ में और उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुझे 5-4 दिन का समय दें, जांच के बाद में निश्चित रूप से न्याय देने का काम करेंगे। इस बात को राजाराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई हम 4-5 दिन का समय एसपी साहब को देते हैं, इनके ऊपर भरोसा करके आज 5 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैंने शाम को एसपी साहब से टेलीफोन पे बात की थी कि साहब समय जांच का पूरा होने जा रहा है, अब तक क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप विश्वास रखें, 1-आध दिन शांति रखें और जो आप लोग चाहते हो वो वही होगा। आपके साथ जो गलत हुआ है वो आपको न्याय मिलेगा। मैं मित्रों आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बाकी बातें तो तफसील से रखेंगे, लेकिन इस जांच के ऊपर पूरा भरोसा है। जांच आने के बाद में कार्रवाई होगी और उसके बाद में जांच के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डोटासरा हमारे प्रदेश सभाई होगी और उसके बाद में जांच के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से और सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब से भी हमने समय लिया है। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर आरसी यादव जी, राजाराम जी, मैं और आरसी यादव जी सब लोग उनसे मिलेंगे। और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को भी हमने इस घटना से अवगत करवाया है। हमने कहा है कि जब कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस तरह से बिना किसी कारण के जेलों में डाला जाएगा और लॉकअप में डाला जाएगा तो कहाँ प्रजातंत्र रहेगा। सड़कों पे आना स्वाभाविक है, इसलिए हमको मजबूर मत करें कि हमको सड़कों पे आना पड़े। उन्होंने हमारी बात की तायद की। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात पे बात करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस तरह से जब हमने लिखित में आपको पत्र भी देंगे जो डोटासरा जी को भेजा है कि साहब पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, जब राहुल गांधी जी की पदयात्राएं होती हैं, रैलियां होती हैं, जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उस समय तो माननीय विधायक जी को आप लोग काम में नहीं लेते हो। उस समय तो पार्टी कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है कि भीड़ लेकर के आएँ। आप सब देखते हो कि हम सैकड़ों गाड़ियों काफिले के साथ में हर कार्यक्रम में जाते हैं और इस तरह से हमारे साथियों के साथ में इतना अन्याय होगा, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपने देखा कि उस दिन मेरा जायज़ गुस्सा था,
मैंने अपनी जायज़ बात कहने के लिए उनसे कहा कि आप या तो छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको जो करना है वो आप करिए और हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम जाकर के बाहर बैठे, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया गया और उसका नतीजा हुआ कि बिना शर्त के निर्दोष लोगों को छोड़ना पड़ा पुलिस को। ये इससे बड़ा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। विशेष करके आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद में आपको अवगत करवाया जाएगा, अन्यथा आगे का कदम तय किया जाएगा। उसमें आपकी ज़रूरत की आवश्यकता है। आप मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पधारे। मैं सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। और विषय तो ज्वलंत है, बहुत चिंतनीय है और बहुत निंदनीय है। जो कुछ पिछले दिनों बहरौल में प्रशासन को लेकर के घटित हुआ है, उसका कोई सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है कि वो आम नागरिक की सुरक्षा का ध्यान दे, उसको सम्मान करे, जनप्रतिनिधि का आदर करे, लेकिन आम नागरिक भी उसमें उस सम्मान से अछूता नहीं रहे। और यहाँ जो कुछ घटित हुआ पिछले दिनों में, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश डीसीसी के सचिव राजा राम, हितेंद्र आदि लोगों को बिना कारण सुबह घर से उठा लिया गया और पूछताछ के नाम पे ले जा करके उनको कोई सम्मानित स्थान पर बिठाने के बजाय सीधा लॉकअप में बंद करना। मुझे बताइए, आप सब स्वतंत्र भारत के पत्रकार हैं, कौन सभ्य आदमी उसकी प्रशंसा करे? जिनका कहीं थाने में किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जो व्यक्ति आमतौर पर इस शहर में भामाशाह के रूप में जाने जाते हों, चाहे कॉलेज के गेट का निर्माण करवाना हो, चाहे जयपुर में श्री कृष्ण छात्रावास का निर्माण हो, मेले मगरियों में, जहाँ भी कोरोना में जहाँ भी सामाजिक सरोकार की बात आती है, जो आगे रहे, ऐसे व्यक्तियों को किसी षड्यंत्र के तहत ले जा करके और थाने में बिठाना नहीं, बिठाना ही जुर्म है, लेकिन ले जा के लॉकअप में बंद कर दे, उस वक्त में जनता के पास क्या बच जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा बस्ती राम जी को कि इन्होंने जिले के अन्य नेताओं के साथ में मिलकर के वहाँ पर धरना दिया और अपने साथियों को छुड़वाया, और सरकार को इस बात के लिए एसपी साहब संजीदा व्यक्ति हैं, उनको मजबूर किया कि वो उसकी प्रकरण की पूरी जांच करे और जांच करके इस पर कार्रवाई करे। एसपी साहब, डॉक्टर साहब, उच्च अधिकारियों ने, एसपी साहब ने 5 दिन का टाइम मांगा था जांच का। जी, 1 हफ्ता हो गया और जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आया? अभी तक संभवतः वो रिपोर्ट आई नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहूँगा कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अपनी जांच जो है वो देर उसके निष्कर्ष निकालें, और अन्यथा फिर मजबूर होकर हमें फिर धरने पर बैठना पड़ेगा। मुझे भी आके अपने साथियों के साथ में यहाँ DOSP ऑफिस में आकर के बैठना पड़ेगा। गणतंत्र में तो यही आवाज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आपकी सरकार है, आपकी लगातार के लिए करते रहे। मानते कि कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, कैसा मान रहे हैं सरकार? आप नहीं, देखिए, सरकार मुख्यमंत्री जी का ध्यान लाएंगे कि इस तरह का प्रशासन जो किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पे या विधायक विशेष के इशारे पे काम करे, वो कैसे जनता सहन करेगी? सरकार हो तो भी सरकार का भी विरोध करेंगे, सरकार का भी विरोध करेंगे। 3-4 साल में सैकड़ों लोगों को लेके इस तरह से। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी हमारे वरिष्ठ सरपंच रहे नरेश जी, उनको बंद करवा दिया गया और अनेक लोगों की शिकायतें आती रही, जिन से भी
उनकी अदावत रही है वहाँ पे वो किसी न किसी बहाने उनको झूठे केसेस जिससे मुकदमों के अंदर फंसाया जा रहा है, तो पराकाष्ठा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।